हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्टार्ट होगा कम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या है और ये जितने टाइप का होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक मिलेगी, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या है ये सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई भौतिक राशि ऐसी होती है कि जब वो एक से अधिक राशियों पर निर्भर करे तो उनके मापन में जो त्रुटि होगी उसके कारण भौतिक राशि में भी त्रुटि होगी। यही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मतलब इसकी डेफिनेशन आप लिखिएगा, जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो इन राशियों के मापन में होने वाली त्रुटि भौतिक राशि के मापन में त्रुटि का निर्धारण करती है। इसे त्रुटियों का संयोजन या त्रुटियों का संचरण कहते हैं। यानी कि इसको आप कम्बिनेशन ऑफ एरर्स चाहे बोलें या फिर हम इसको बोलें प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। जैसे आप समझिए कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। अब ये द्रव्यमान एक राशि है, ये दो राशियों पर निर्भर कर रही है, आयतन और घनत्व पे। तो आयतन का अगर हम मापन करेंगे तो इसमें त्रुटि आएगी और घनत्व का मापन करेंगे तो इसमें भी त्रुटि आएगी। ये दोनों त्रुटियां मिलकर इस द्रव्यमान में होने वाली त्रुटि का निर्धारण करेंगी। ठीक है ना? तो इसी को कहेंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यानी कि जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो इन राशियों के मापन में होने वाली त्रुटि भौतिक राशि के मापन में त्रुटि का निर्धारण करती है या भौतिक राशि के मान में त्रुटि का निर्धारण करती है। इसे त्रुटियों का संयोजन या त्रुटियों का संचरण कहते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे पहली टाइप इसकी है दो राशियों के योग में त्रुटि, है ना? यानी कि दो राशियां हों और उनका योग निकाला जाए तो उसमें क्या त्रुटि होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जानिए कि माना दो राशियां a व b हैं, स्मॉल a व b हैं तथा इनका योग आप मान लीजिए y है। ठीक है ना? अतः y इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। माना a व b के मापन में यहाँ पे आप इनकी निरपेक्ष त्रुटियाँ लीजिए a व b के मापन में, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि ही आपको मिलेगी। आप जो मान निकालेंगे वो प्रेक्षित मान होगा और इसका वास्तविक मान कुछ और होगा। इनका अंतर जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है माना a व b के मापन में निरपेक्ष त्रुटियाँ क्रमशः आप यहाँ पे मान लीजिए डेल्टा a व डेल्टा b हैं तथा y में त्रुटि, कौन सी त्रुटि? निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा y है। तब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज मिलेगा, यानी कि प्रेक्षित मान जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा। तब क्या हो जाएगा? y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और यहाँ पे प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसा हो जाएगा। ये आपका प्रेक्षित मान हो जाएगा। ठीक है ना? तब ये जो प्रायोगिक मान आपको मिलेगा त्रुटि के साथ में प्रेक्षण करने के बाद वो ऐसा मिलेगा। हो सकता है y का मान डेल्टा y ज़्यादा हो या y में से डेल्टा y कम हो, ऐसा आपको मिल सकता है। यानी कि ये क्यों मिला? क्योंकि हो सकता है a के मान में डेल्टा a की वृद्धि हुई हो या a के मान में डेल्टा a की कमी हुई हो। ये प्लस माइनस आपको ये दर्शाता है। जैसे मानिए कि पहले मान 2 था, ठीक है ना? अब यहाँ पे डेल्टा a ये यल था तो डेल्टा
एल आपको कितना मिल गया, आप यहाँ पे मान लीजिए इसको डेल्टा एल आपको मिला 0.1। तो हो सकता है ये एरर आपको जो मिला है, निरपेक्ष त्रुटि जो आपको मिली है, ये हो सकता है 2.1 हो, या ये भी हो सकता है कि ये 1.9 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस यूज किया गया है। अब अगर ऐसा हो जाएगा मान, तो फिर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। y प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और फिर आपको मिलेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस माइनस, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा डेल्टा a और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसा मिलेगा। एक स्टेप और चलते हैं, तो y प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे प्लस माइनस ही समझ लीजिए कॉमन है, और अंडर ब्रैकेट आपको क्या मिला, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। फिर हम लोग ये जानते हैं कि समीकरण 1 से आपको क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो आपको मिला कितना, ये प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। y के मान में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, ये भी आप समझिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल्टा वाई मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे ये जो प्लस माइनस का सिंबल है ये हट जाएगा, क्योंकि अधिकतम की बात जब की जाएगी तो अधिकतम में जो भी मान होता है सिर्फ प्लस सिंबल का ही लिया जाता है, बाकी माइनस वाला सिंबल हटा दिया जाता है। तो प्लस वाई अगर यहाँ पे मिलेगा, इधर भी सारी चीज़ें प्लस में मिलेंगी, तो माइनस की कोई ज़रूरत होगी नहीं। तो जब भी आप मैक्स निकालें, किसी भी एरर का मैक्स आप जब भी निकालें, तो उसमें से माइनस चिन्ह अगर है भी तो भी उसको आपको प्लस बना देना है। ये है मैक्सिमम की थ्योरी। अगर मैक्सिमम नहीं बोला गया होता, वाई के मान में अगर त्रुटि की बात की गई होती, तो आप एज इट इज़ लिख देते, जैसा है वैसे ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, सेम एज वही चीज़ आप ऐसे ही लिख देते। तो यहाँ पे y के मान में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ, ये मॉड क्या करता है, मॉड का मतलब आप लोग बेसिक तरीके से समझते होंगे। मॉड ये करता है कि जो माइनस रहता उसको भी प्लस ये बना देता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस होता यहाँ पे, और आप मॉड लगाते यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाता, यानी कि ओवरऑल इसकी वैल्यू प्लस में ही काउंट की जाती। तो ये मैक्सिमम में आप ऐसा मानिए कि मैक्सिमम के लिए यही होता है। या ये भी आप कह सकते हैं कि अधिकतम सिर्फ एक ही चिन्ह के साथ मिलेगा, चाहे प्लस चाहे माइनस। आप प्लस लेते तो मॉड करते तब भी प्लस आता, माइनस लेते तो मॉड करते तब भी आपको क्या मिलता, ये प्लस ही मिलता। अभी आप इसको एग्जाम्पल जब हम बताएंगे तब समझ पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहा किसका, दो राशियों के योग में त्रुटि इस तरह से निकाली जाएगी। और ये आपका एक पार्ट तो हो गया किसका, त्रुटियों के संयोजन का। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट इसका है एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। ये आपको अब निकालना है, यानी कि दो राशियों के अंतर में जो त्रुटि होगी ये चीज़ आपको निकालनी है। तो सिमिलरली आप वैसे ही करिए जैसे योग का निकाले हैं, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दो राशियों के अंतर में त्रुटि, ये आपकी दूसरी टाइप है। अब ये आप कैसे निकालेंगे, सेम कंडीशन वही लिखेंगे। माना दो राशियाँ a व b हैं, इनका अंतर y है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस बी। ये आपका इक्वेशन
फर्स्ट हो जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, माना ए में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए तथा बी में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी है तथा वाई में डेल्टा वाई है, तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा वाई प्लस माइनस, यहाँ पे ये चीज़ आप लगाएंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, अब दूसरी केस में आप माइनस के लिए बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस, क्योंकि अंतर में त्रुटि निकाल रहे हैं तो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a प्लस माइनस डेल्टा a, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस बी, और ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आप प्लस को माइनस से करेंगे या माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस का अगर प्लस में करते हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और इसमें जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर से आपको प्लस माइनस ही मिलेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा बी। अब आपको क्या मिला, y प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और जब यहाँ पे आप प्लस माइनस कॉमन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए प्लस माइनस कॉमन करेंगे इसके और इसके बीच में तो आपको मिलेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसा मिल जाएगा अंडर ब्रैकेट, क्योंकि जब प्लस माइनस पूरा निकल जाएगा तो प्लस ही बचना है, ये प्लस बच जाएगा। अब यहाँ से समीकरण एक से y इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी से ये पूरी चीज़ कैंसिल आउट होगी, लेकिन एक स्टेप लिखने के बाद y प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे y से y कैंसिल आउट होगा तो प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि y के मान में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लगाइए मॉड और यहाँ पे लिखिए डेल्टा वाई और यहाँ पे लिखिए मैक्स और इज इक्वल टू, ये सिंबल हट जाएगा। अब यहाँ से आपको मिलेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, जो दो राशियों के योग में त्रुटि आई थी वही दो राशियों के अंतर में भी त्रुटि आई है, एकदम दोनों चीज़ें सेम है। तो आप जैसे प्लस वाले को कैलकुलेट करेंगे वैसे माइनस वाले को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से एक रिजल्ट आप और बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये दो राशियों के योग में त्रुटि है, तो आप बोलिए कि दो राशियों के योग में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान उन दोनों राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है, ऐसा भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद एक डिफिनेशन के रूप में क्या बोलेंगे कि दो राशियों के निरपेक्ष त्रुटि में जो अधिकतम मान मिलता है आपको, वो दो राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ से बोलिए दो राशियों के योग में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान उन दोनों राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है, ऐसा आप यहाँ पे बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी बोलिए दो राशियों के अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान उन दोनों राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। मतलब दोनों चीज़ें सेम है, बस एक शब्द का अंतर है, वहाँ पे योग बोलेंगे, यहाँ पे अंतर बोलेंगे। ये आप कैसे बोल रहे हैं, आप पहले ये डिसाइड करें कि हमारी टॉपिक क्या है। दो राशियों के अंतर में त्रुटि है, तो दो राशियों के अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, ये आपका निरपेक्ष त्रुटि है। दो राशियों के अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान उन दोनों राशियों में होने वाली निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। आप इस तरह से इसकी परिभाषा भी बोल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम बताते हैं।
मान लीजिए कि आपको एक कोई मान दिया गया है, ए बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं, ए बराबर आपको मान लीजिए दिया गया है 12.0 प्लस माइनस 1, और बी का मान आपको दिया गया है 8.0 और प्लस माइनस 0.5। आपसे ये बोला जाए कि आप ए प्लस बी फाइंड करिए और एक बार आपको निकालना है ए माइनस बी। तो आप ये कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे जो ये 12 है, ये 12.0 है, मतलब ये जिस इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है वो दशमलव के बाद एक अंक तक माप सकता है। हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्ट लिखिए, a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, a का पूरा मान आपके पास ये है 12.0 प्लस माइनस 1, फिर प्लस b का मान 8.0 प्लस माइनस 0.5। अब जो पूर्णांक का मान है ये प्लस माइनस से पहले वाला, ये आपस में जुड़ जाएंगे और प्लस माइनस के बाद वाले मान आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे 12 और 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 0.0। आप 0.0 जरूर लगाइए, इससे यंत्र की विभेदन सीमा पता चलती है। अब यहाँ पे अगला जब मान आप जोड़ेंगे ये दोनों, तो आपको कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा प्लस माइनस 1.5। ये प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा और इसके बाद एक में 0.5 ऐड करेंगे तो 1.5 मिल जाएगा। ये a प्लस बी का मान आया। लेकिन अगर ये बोला होता कि a और b के योग में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना होगा, तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता। तब आप निकालते क्या कि डेल्टा y, मानिए इनका योग क्या था, y था, y इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला a प्लस बी के लिए, आपको मिला डेल्टा y का मैक्सिमम क्या मिला, ये डेल्टा a मिला प्लस डेल्टा b मिला। बस आप डेल्टा a और डेल्टा b का मान आपस में जोड़ देते तो डेल्टा y मैक्सिमम आपको क्या मिलता, ये आपको मिलता, a का मान यहाँ पे है तो ये मिलता 1 और यहाँ पे प्लस ये 0.5, तो डेल्टा y और यहाँ पे लिखते आप मैक्स, तो आपको मिलता कितना, 1.5। ये चीज़ आपको अगर बोला गया होता कि a और b के योग के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना होगा, तब ये चीज़ आप कैलकुलेट करते। आपको सिर्फ डेल्टा से मतलब होता, इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लेते और यही मान आ जाता। लेकिन इसने बोला है a प्लस बी और a माइनस बी। सिमिलरली आप a माइनस बी फाइंड करेंगे कैसे? a का मान आपके पास है 12.0 प्लस माइनस 1 और यहाँ पे आप माइनस का यूज करते तो यहाँ से आपको मिल जाता कितना, 8.0, अंडर ब्रैकेट ही लिखिए, प्लस माइनस 0.5। अब आपको 12 में से 8 घटा देना है, तो यहाँ पे आप जब 8 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4.0 मिल जाएगा, 4.0। और ये देखिए ये फिर भी ऐड होता, क्योंकि माइनस वाले में भी ये ऐड होता ही है, क्योंकि आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते प्लस में तो ये हो जाता कितना, ये आपका माइनस होता और माइनस से जब माइनस में मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता प्लस, तो प्लस माइनस फिर मिलता, प्लस माइनस आप कॉमन करते, प्लस माइनस कॉमन करिए और ये फिर से ऐड हो जाता 1.5। ये मान आ जाता कि किसका मान है, ये a माइनस बी का मान है। लेकिन अगर इसने फिर बोला होता कि a और b के अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना होगा, तब आप सिर्फ निकालते डेल्टा y और यहाँ पे लिखते कितना, मैक्स। फिर से वही वैल्यू आपके सामने आती 1.5 की, क्योंकि आप एक बार ऐड करते 1 और एक बार 0.5, यानी कि ये डेल्टा a का मान होता और ये डेल्टा b का। आई होप एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से दो राशियों के योग और अंतर में त्रुटि निकाला जाता है, और दो राशियों का योग या अंतर भी किस तरह से निकाला जाता है ये भी आप जान गए होंगे। अब हम लोग दो राशियों के प्रोडक्ट में एरर फाइंड करेंगे, मतलब आपको अब तीसरा पॉइंट फाइंड करना है, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़। ये आपको फाइंड करना है। तो आप जैसे आप
प्लस के लिए या माइनस के लिए बात किए हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी बात करेंगे। दो राशियों के गुणन में किस प्रकार से त्रुटि निकाली जाती है ये आप यहाँ पे निकालेंगे। दो राशियों के गुणन में त्रुटि, तो आप फिर से वही लिखेंगे कि माना दो राशियाँ ए व बी हैं, इनका प्रोडक्ट वाई है। ये चीज़ आप लिखेंगे। माना दो राशियाँ ए व बी हैं, इनका गुणन वाई है। ये चीज़ आप लिखेंगे। तब आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब ए बी। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। माना ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए, बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी और y के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा वाई है। तब आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ लिखने के बाद जो हमने बोला अभी कि माना ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि क्या है, ये डेल्टा ए। बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल्टा बी। वाई के मापन में निरपेक्ष त्रुटि क्या है, ये डेल्टा वाई है। तब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज मिलेगा। y प्लस माइनस क्या हो जाता, डेल्टा y, यानी कि y का मान प्लस डेल्टा y हो सकता था या y माइनस डेल्टा y हो सकता था। अर्थात ये कि y का मान डेल्टा y ज़्यादा भी हो सकता था या डेल्टा y कम भी हो सकता था। तो ऐसा होने के बाद अब यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाती, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। फिर यहाँ से आपको ये चीज़ मिलती y प्लस माइनस डेल्टा y। आप यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो a का b में करेंगे, a b हो जाएगा। फिर a का प्लस माइनस डेल्टा b के साथ जब करेंगे तो प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b, ऐसा आपको मिलता। फिर यहाँ पे इसका जब प्रोडक्ट करते तो ये फिर से प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, ये चीज़ आपको मिलती। और इन दोनों का जब आपस में करते तो यहाँ पे मिलता प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ये चीज़ मिलने के बाद यहाँ पे क्या लग रहा है कि ऑलरेडी डेल्टा a व डेल्टा b बहुत छोटे हैं, मतलब इनका मान बहुत छोटा है। जैसे आपको मान दिया गया होता a का मान 5.7 और डेल्टा a मिलता आपको 0.1, तो 0.1 ऑलरेडी बहुत छोटा है। इसी तरह से b का मान आपको दिया गया होता 9.2 और डेल्टा b का मान भी आपको मिलता 0.2। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि ऑलरेडी डेल्टा a और डेल्टा b का मान बहुत छोटा होता है। ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है और बहुत कम आती है। वास्तविक मान और निरपेक्ष मान जो होता है इसका, यानी कि प्रेक्षित मान, उनके बीच का अंतर जब आप निकालते हैं तो आपको निरपेक्ष मान मिल जाता है। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का अंतर बहुत कम होता है। अब यहाँ पे क्या है कि इनका जब प्रोडक्ट करेंगे आपस में, मतलब डेल्टा ए और डेल्टा बी का प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो ऑलरेडी ये मान आपको और भी कम मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, एक एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप करेंगे 0.1 इंटू कितना, 0.2, तो आप यहाँ पे पाएंगे 0.02। ये मान और भी छोटा हो गया। इनका प्रोडक्ट है किसका, डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, तो ये मान बहुत छोटा हो जाएगा और इसको छोड़ दिया जाएगा। आप यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे, डेल्टा ए व डेल्टा बी बहुत छोटे हैं, अतः प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी बहुत ही छोटा होगा, अतः इन्हें छोड़ने पर, जब इन्हें आप छोड़ देंगे तो आपको ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होके मिलेगा। आपको मिल जाएगा
वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, ये चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सपोज करिए, क्योंकि कोई मान अभी अकेले नहीं है, इसके साथ में ए बी जुड़ा है, इसके साथ में बी जुड़ा है, यहाँ पे ए बी ऑलरेडी आपके पास है। तो आप एक काम कर लीजिए, y से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। पक्षों में भाग करने पर जब आप भाग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा y बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू ए बी बाई कितना y, और यहाँ पे आपको मिलता प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए, सॉरी यहाँ पे b रहेगा, b इंटू डेल्टा a बाई कितना y। तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पे मिलता आपको 1 और यहाँ पे मिलता प्लस माइनस कितना डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपको 1 मिलेगा, क्योंकि y का मान कितना है, समीकरण 1 से अगर देखेंगे तो ए बी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलता 1 और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए ए बी फिर रखेंगे, आपको ए कैंसिल मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल्टा बी बाई बी, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि y इज इक्वल टू ए बी। ये कहाँ से है, समीकरण 1 से, इसलिए राइट हैंड साइड में y के स्थान पे क्या रखा गया, ए बी रखा गया। तो ये चीज़ जब आपको मिल जाएगी तो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में है, आपको मिल जाता है यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ये मिल जाता। अभी लेकिन ये स्टेप पूरा नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको समझ लीजिए कि फार्मूले का लास्ट स्टेप मिल चुका है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड सेट करिए कि ये कौन सा एरर है। अब तक आपको निरपेक्ष त्रुटि मिल रही थी, अब भिन्नात्मक त्रुटि मिली है। मतलब क्या होती है भिन्नात्मक त्रुटि, जिसे अपेक्षिक एरर, यानी कि आप बोलते हैं रिलेटिव एरर जिसे आप बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि में आप सापेक्षिक भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए दो राशियों अर्थात a व b के गुणनफल में जो मान आया है, जिसका y मान है, दो राशियों के गुणनफल का मान क्या है, y है। तो आप यहाँ पे लिखिए y के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे साइन हटा देना है प्लस माइनस का, तो आपको ये मिल जाता डेल्टा वाई बाई वाई, और यहाँ पे लिखिए मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये चीज़ मिल जाएगी। यही आपका फार्मूला हो जाएगा। दो राशियों के गुणन में जो त्रुटि आती है वो भिन्नात्मक रूप में आपको प्राप्त होती है, जिसका मान डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन बोल दीजिए, दो राशियों के गुणन में प्राप्त होने वाली जो भिन्नात्मक त्रुटि होगी उसका अधिकतम मान उन राशियों के भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। इसको ऐसे कि दो राशियों के गुणनफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों के मापन की आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। मैंने क्या बोला कि दो राशियों के गुणन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों के मापन में आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। उन राशियों के मापन में भिन्नात्मक त्रुटियों के बराबर होता है या आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। तो ये आप यहाँ से इस तरह से इसके बाद कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दो राशियों के गुणन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का मान
उन दोनों राशियों के मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर भिन्नात्मक में जो त्रुटि आपको मिली है इसका प्रतिशत निकाला जाए तब क्या हो जाएगा, यानी कि अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, ये आपको अगर कह दिया जाए यहाँ पे निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, y के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, ये क्या हो जाएगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको ये मिल जाएगा डेल्टा y बाई वाई इंटू 100। अब ये आप मैक्स यहाँ पे लगाएं, इज इक्वल टू कितना, डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू 100। ये आपका हो जाएगा y के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि का मान। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।